राधा मोहन सिंह 10 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, कभी जात पात नहीं किया है। या राकेश कुशवाहा तो जात पात कर रहे हैं। खूब जात पात करता है। माननीय राधा मोहन सिंह जी की जीत यहाँ पर 4 लाख प्लस वोट से होगी, जो कि एक ऐतिहासिक जीत इस जिला में होगी। सब जात का वोट भाजपा को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सारे जात का वोट मिल रहा है, सारे सनातनी का वोट मिल रहा है। सांसद महोदय का चरखा पार्क देखिए, माननीय सांसद महोदय का कृषि अनुसंधान केंद्र देखिए, माननीय सांसद महोदय का ओवर ब्रिज देखिए। शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा संस्कार देना है, इसलिए हिंदुओं की संख्या घट रही है और जिन लोगों की संख्या बढ़ रही है उन लोगों को मुफ्त का अनाज खाना है। चुनावी सरगर्मी तेज है, क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का? माहौल तो यही चल रहा है। स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो पूरे पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र में, पूरे संसदीय क्षेत्र में माननीय राधा मोहन सिंह जी का जो विकास है, जो लोग आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं उनको शायद नहीं दिख रहा होगा। आज मोतिहारी शहर में कोई रंगदारी की घटना नहीं है। आज मोतिहारी शहर के संसदीय क्षेत्र में कोई भी रोड नहीं है कि जो पक्का नहीं बना हुआ हो। आज मोतिहारी शहर में 24 घंटा बिजली व्यवसायियों को और घरेलू लोगों को मिल रही है। अगर ये सारे विकास अगर यहाँ की जनता को अगर समझ में तो आ रहा है और दबी जुबान से वो लोग सब भाजपा के समर्थन में भी हैं और माननीय सांसद महोदय से बहुत प्रसन्न भी हैं, किसी भी जाति के हो। लेकिन यहाँ पर स्थिति बस यही है कि दिखाने के लिए लोग जो है ना खाली विरोधी का झंडा दिखा रहे हैं, लेकिन अंतिम चरण में हमारे माननीय राधा मोहन सिंह जी की जीत यहाँ पर 4 लाख प्लस वोट से होगी, जो कि एक ऐतिहासिक जीत इस जिला में होगी। इंडिया गठबंधन से वीआईपी पार्टी से राजेश कुशवाहा जी तो कहते हैं कुछ विकास नहीं मोतिहारी में हुआ है। आधा से ज्यादा कुशवाहा वोट जो है ना भाजपा के साथ है। राजेश कुशवाहा जो कह रहे हैं ना, जब वोटिंग होगी उस दिन वो कहीं पर नजर नहीं आएंगे। आप मोतिहारी, आप एक जात से कोई चुनाव जीतेगा? सब जात का वोट भाजपा को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सारे जात का वोट मिल रहा है, सारे सनातनी का वोट मिल रहा है। राधा मोहन सिंह 10 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, कभी जात पात नहीं किया है। या राकेश कुशवाहा तो जात पात कर रहे हैं। खूब जात पात करता है, जम के जात अपने जात को ही हराया है केसरिया से। संतोष यादव को केसरिया से हराया है ना, संतोष कुशवाहा को हराया है। उस जाति का जन्म ही, उस पार्टी का जन्म ही जाति के नाम पे हुआ है। MY समीकरण उस पार्टी का नारा ही है। राजद का शुरू से एक ही नारा रहा हुआ है, जाति और जाति पर ही बिलोंग करती है वो पार्टियां। उससे विकास हो पाएगा? जाति के नाम पे अगर वोट कोई मांगे, विकास उससे हो पाएगा? कोई विकास नहीं हो पाएगा। विकास उसी से होगा जिसका विजन में विकास है। माननीय सांसद महोदय का चरखा पार्क देखिए, माननीय सांसद महोदय का कृषि अनुसंधान केंद्र देखिए, माननीय सांसद महोदय का ओवर ब्रिज देखिए। अगर लोगों की आंखों पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो विकास नहीं दिखेगा। नहीं तो मोतिहारी का नाम जो है पूरे भारत के मानचित्र पर बहुत गरिमा और स्वाभिमान पूर्व ढंग से लिया जाता है। मोतिहारी का रेलवे स्टेशन देखिए, ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है मोतिहारी शहर का, जो पूरे भारतवर्ष में बापू धाम के नाम से जाना जाता है। ये देन हमारे माननीय सांसद महोदय की है कि मोतिहारी के रेलवे स्टेशन को उन्होंने ये स्थान दिलवाया है। गुजरात के गांधी महात्मा गांधी को जाना था, बिहार के गांधी राधा मोहन जी को जाना जा रहा है। बिहार के गांधी राधा मोहन जी हैं ही, जाना जाएगा नहीं है, सर्वमान्य नेता हैं और किसी जाति के नेता नहीं हैं। हर वर्ग के लोग माननीय राधा मोहन सिंह जी से प्रसन्न है। हम लोग राधा मोहन सिंह जी जब पहली बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े थे, उस समय से मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ। उन्होंने कभी भी बैड एलिमेंट्स का साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी भी जातिवाद की नेतागिरी नहीं की। वो सर्वमान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। क्या चर्चा माहौल चल रहा है मोतिहारी का? मोतिहारी का राधा मोहन सिंह का जय जय है, जय जय। विकास किया, बहुत अच्छा विकास किए। गठबंधन वाला बोला कि विकास नहीं किया है कुछ नहीं, सब फोकस बात है। राधा मोहन सिंह है, नरेंद्र मोदी आएंगे, उनका हाथ मजबूत होगा। 40 सीट 400 पार सीट करेंगे। 400 पार इस बार
400 पार। हाँ एकदम 400 पार। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि 400 पार नहीं 150 पार नहीं हो पाएगा। हाँ तो वही से 2 जगह से लड़ रहा है, वही से 2 जगह से लड़ रहा है वो। हाँ 2 जगह से 2 जगह से लड़ रहा है, इसीलिए लड़ रहा है। उसको खुद विश्वास नहीं कि हम कहाँ से जीतेंगे। हाँ इसीलिए 2 जगह से लड़ रहा है। तो इस बार पूरा माहौल लग रहा है मोतिहारी राधा मोहन में होने वाला। एकदम भाजपा में है, वो जात पात से तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। क्या बात है। चलिए क्या माहौल चल रहा है चाचा इस बार? घर घर मोदी, हर हर मोदी बा जी। मोदी जी के काम से इतना प्रभावित हो गए हैं का? हमरा प्रभावित होला से हो जाए, पूरा इंडिया के लोग प्रभावित बा। तब हम इंडिया के लोग प्रभावित। तब एकदम आहू कहत रहन कि 150 पार ना होइयन, तो भोसड़ी वाले से पूछल जाओ, उनको सब जोड़ देनी। हम रात में हिसाब किताब जोड़नी, बढ़िया के बेटा है तो 85 को से 90 को ही में लपेटा जाइए। ऐसे नु हमनी ये कहत नहीं 400 पार। 85 से 90 को में ही लपटा वो बस लिखवा ली, डायरी में लिख ली आज के डेट कौन तारीख बा, और दिन में देख ले हम 4 तारीख की। 80-85 को से ज्यादा ना आई। और पूछू का पूछो। जनसंख्या नियंत्रण पे बवाल अभी मचा हुआ है। सभी आदमी बीजेपी बोल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले बोले कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हाँ अपने घर में 10 गो लड़का है, उसको घर में अपने 10 गो लड़का है, तो कैसे कहेगा जनसंख्या नियंत्रण हो जाए? कल सर्वे दिखला रहा था जब देश का बंटवारा हुआ था तो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में कितनी थी, और आज वहाँ पर घटकर 1.5% हो गई है। और हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ में अदर जाति के लोगों की जो संख्या थी आज उसका अनुपात 45% हो गया है। तो अगर हमारे भारतवर्ष में लोगों को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जनसंख्या अनुपात किसी एक खास जाति का किस तेजी से बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यहाँ पर जो संसाधन है सीमित है। कहने का मतलब यह है कि हिंदू का जनसंख्या धीरे धीरे भारत में घट रहा है, इस पे क्या कहिएगा? सरकार के जो नियम बा, हम तो हमारे जो हिंदू के जो कहत नहीं खूब बढ़िया बा, आ खूब सुखी संपन्न बनी। हमनी के ज्यादा न ज्यादा बा न ज्यादा दिमाग खर्चा होता। हम तो हमारे जो जी लोकसभा चुनाव है बाल बच्चा का परवरिश करना है। हिंदुओं की संख्या इसलिए घट रही है कि बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा संस्कार देना है, इसलिए हिंदुओं की संख्या घट रही है। और जिन लोगों की संख्या बढ़ रही है उन लोगों को मुफ्त का अनाज खाना है, मुफ्त का सारा सामान लेना है, सब्सिडी में लेना है, इसलिए उन लोगों की संख्या बढ़ रही है। कि उन लोग के पैदा करने वाले अभिभावक के ऊपर उन बच्चों की कोई जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं है। हिंदुओं की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि जनसंख्या अगर नियंत्रण होगा तो बाल बच्चा संस्कारी होगा, बाल बच्चा शिक्षित होगा और देश के विकास में योगदान करेगा। लोकसभा चुनाव के लेकर सबका अपना अपना ओपिनियन था। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर देगा। जय हिंद, जय भारत।